डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, लोकतांत्रिक संगठन। वाई, क्यों? थर्ड पार्ट है। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, वाई, थर्ड पार्ट है। इन द एब्सेंस ऑफ रिस्पेक्ट द मोरल ऑफ एन इंडिविजुअल इज ब्रोकन डाउन। सम्मान न मिलने से व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है। सम्मान न मिलने से व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है। अब हमारे जैसे भारत के मूल निवासी हैं, इनको जो है शूद्र, अतिशूद्र, अछूत, अंत्यज, मलेच्छ, जाने क्या क्या कहा गया है, पिछड़ा, इस तरह से कहा गया है। तो इनको कोई सम्मान नहीं मिला हजारों वर्षों से। एक तो गुलामी की जिंदगी काटे इस भारत देश में, तो इनका जो है मनोबल गिर गया है। और जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो हमारे इस मूल निवासी बहुजन में सुप्रीमो नेता, तानाशाह नेता पैदा हुए, और वो सुप्रीमो गिरी तानाशाही फैला करके हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सम्मान नहीं देते। हमारे सुप्रीमो भी जो है नेता भी सम्मान नहीं देते, तानाशाह नेता भी सम्मान नहीं देते। तो सम्मान न मिलने से व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है। इसीलिए भारत के मूल निवासियों का मनोबल टूट गया है। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बिल्ट अप बाई ब्रोकन डाउन मोरल। टूटे हुए मनोबल से संगठन नहीं बनता है। इसीलिए अब जो यूएन ने जो है एक संकल्पना मूल निवासी की दी है, तो हम भारत के मूल निवासी अब अपने को हम मूल निवासी कहते हैं, और हमको यूएन की एक तरह से मान्यता भी है, यूनाइटेड नेशंस की मान्यता भी है। तो उससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम भारत के मूल निवासी हैं, और मूल निवासियों का जो है देश की धरती पर प्रथम अधिकार होता है। उसकी धन संपदा पर जो है उसका प्रथम अधिकार होता है, धन धरती पर। तो इस तरह से जो है भारत के मूल निवासियों का जो टूटा हुआ मनोबल है, उसको हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टूटे हुए मनोबल से संगठन नहीं बनता है। इसीलिए भारत के मूल निवासियों का संगठन देशव्यापी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि टूटा हुआ मनोबल है। लेकिन जब हम मूल निवासी संकल्पना से जो है अपने लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे, तभी हम अपने देशव्यापी संगठन इस भारत देश में बना सकते हैं। फिर दुश्मन से लड़ भी सकते हैं, उसके बाद लड़ भी सकते हैं। ऑल ओवर बहुजन आइकन्स, फूले साहब, साहू महाराजा, बाबा साहब पेरियर गेव द स्लोगन ऑफ बी एजुकेटेड। चाहे फूले साहब हों, साहू महाराजा हों, बाबा साहब हों, या फिर पेरियार जो हमारे मूल निवासी बहुजन के आइकन हैं, सब ने शिक्षित बनों का नारा दिया। कि शिक्षित बनने से क्या होगा कि लोग ज्ञानवान बनेंगे और डेमोक्रेटिक बनेंगे। आज जो सुप्रीमो नेता हमारे समाज में निकले हुए हैं, ये सही ढंग से शिक्षित नहीं हैं, इनकी कोई उच्च शिक्षा नहीं है। इसी वजह से ये जो है तानाशाह बने हैं, सुप्रीमो बने हैं। लेकिन जब समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार होगा, तो लोग डेमोक्रेसी को समझेंगे, लोकतंत्र को समझेंगे, और फिर उनके बीच से लोकतांत्रिक नेता पैदा होंगे। तो यही सोच करके हमारे जो फुले साहब थे, साहू महाराजा थे, पेरियार थे, बाबा साहब थे, सब ने जो है शिक्षित बनों का नारा दिया। भारत के मूल निवासियों को अब यहाँ तो दुर्भाग्य है कि शिक्षित बनों के नाम पर लोग जो है केवल बस नर्सरी प्राइमरी की शिक्षा समझते हैं। Baba Saheb said very clearly that the meaning of be educated is higher education of universities. तो बाबा साहब ने बहुत साफ जो है कहा है कि शिक्षित बनों का मतलब उच्च शिक्षा है, विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा है। ये बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा का मतलब होता है शिक्षित बनों का उच्च शिक्षा, और भी विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा, UG PG PhD। ये बाबा साहब चाहते थे कि जब इस स्तर पर हमारे लोग पहुँचेंगे, तब उस डेमोक्रेसी को समझ पाएंगे, लोकतंत्र को समझ पाएंगे, उनका विजन क्लियर होगा। तो बाबा साहब का मतलब ये था। लेकिन अब आज हमारे सुप्रीमो नेता उस समझते हैं कि बस नर्सरी प्राइमरी हो गया, बस बहुत है, और जो है हाथ में
हाथ में जो है झाड़ू लेकर के राजनीति कर रहे हैं। बाबा साहब ने कलम पकड़ाया था, लेकिन ये सुप्रीमो तानाशाह ये कलम छोड़ करके हाथ में झाड़ू पकड़ लिए हैं। झाड़ू है, हल फावड़ा पकड़ करके राजनीति करना चाह रहे हैं। अरे इससे कोई संगठन बनता है क्या? अगर झाड़ू से, हल फावड़ा से संगठन बनता तो हमारे पुरखे, मूल निवासियों के पुरखे तो हजारों वर्षों से विश्व चैंपियन थे, संगठन बना लेते। संगठन कलम से बनता है, इसीलिए बाबा साहब ने कलम पकड़ाया हाथ में, तो कलम पकड़ के संगठन बनाइए। ओनली हाईली एजुकेटेड पर्सन कैन बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओनली हाईली एजुकेटेड पर्सन कैन बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन। उच्च शिक्षित लोग ही संगठन बना सकते हैं, उच्च शिक्षित लोग ही संगठन बना सकते थे, ये बाबा साहब जानते थे, इसीलिए उन्होंने हाथ में कलम पकड़ाया। तो आज हमारे मूल निवासी बहुजनों को सबसे बड़ी ज़रूरत है विश्वविद्यालय स्तर की उच्च शिक्षा। जितना ज़्यादा हम लोग उच्च शिक्षित होंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग देशव्यापी संगठन बनाने में सक्षम हो जाएंगे। आज अगर मूल निवासी बहुजनों का देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा है तो उसका कारण निम्न स्तर की शिक्षा है, कहीं शिक्षा का स्तर कम है। तो हम अगर देशव्यापी संगठन बनाना चाहते हैं मूल निवासी बहुजन, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहिए और उच्च शिक्षा का सहारा लेकर, विश्वविद्यालय की शिक्षा का सहारा लेकर के अपना देशव्यापी संगठन, लोकतांत्रिक संगठन बनाना चाहिए।